जब लॉकी ने स्कैप्टर से हॉकाई के छाती पर टच किया तब तो हॉकाई लॉकी का गुलाम बन चुका था, लेकिन जब वही स्कैप्टर टोनी स्टार्क के छाती पर लॉकी ने लगाया तब टोनी स्टार्क क्यों नहीं हिप्नोटाइज्ड हुए? क्या ये मार्वल की सबसे बड़ी गलती थी या फिर कोई सीक्रेट लॉजिक? क्या आपको पता है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में अपनी शील्ड को फ्लैट क्यों मार रहे थे? क्या वो अपने दोस्तों को मारना नहीं चाहते थे या उनकी पावर कम हो चुकी थी? क्या थैनोस ने जब स्नैप किया तो उसने सिर्फ लोगों को मारा? असलियत सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। आज एमसीयू के ऐसे ही माइंड ब्लोइंग सुपर फैक्ट्स खुलेंगे जो 99 फैंसों ने नोटिस नहीं किया। आज के इस वीडियो को देखकर मार्वल के प्रति आपका नजरिया बदल जाएगा। चलिए शुरू करते उस डिंग साउंड से जो लॉकी के स्कैप्टर से आया था। बहुत लोगों को लगता है कि टोनी का मेटल रिएक्टर रास्ता रोक रहा था, लेकिन असली बात बहुत डीप है। टोनी ने आयरन मैन 2 में एक नया एलिमेंट बनाया था जो उसके पिता हार्वर्ड स्टार्क ने टेज़रेक्ट के रिसर्च से निकाला था। यानी टोनी स्टार्क के चेस्ट में जो एनर्जी थी वो असल में टेज़रेक्ट का ही एक रूप था। जब एक इन्फिनिटी स्टोन दूसरे एक इन्फिनिटी स्टोन से टकराया तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर गए। इसीलिए लॉकी टोनी का दिमाग हैक नहीं कर पाया और स्टार्क को एमसीयू का जीनियस ऐसे ही नहीं कहा जाता। हम सबको यही लगता है कि थैनोस ने सिर्फ इंसानों और एलियंस को ही मारा था, लेकिन रियलिटी बहुत ही ज्यादा डार्क है। थैनोस का स्नैप इकोलॉजिकल था। इसका मतलब उसने पूरे यूनिवर्स का 50% प्लांट, एनिमल्स और सबसे खतरनाक आधे बैक्टीरिया को भी खत्म कर दिया था। अब लोग गौर से इमेजिन कीजिए, अगर आपके पेट के जरूरी बैक्टीरिया भी खत्म हो जाए तो बचे हुए लोग भी तो बीमारी से मर जाएंगे, है ना? मार्वल ने ये डिटेल्स नहीं दिखाई, लेकिन इसका इम्पैक्ट पूरे यूनिवर्स को बर्बाद कर सकता था। और क्या आपने कभी इस लेवल पर सोचा था? कैप्टन अमेरिका जब 70 साल बाद उठे उन्होंने एक नोटबुक बनाई थी, लेकिन क्या आपको पता है कि वो नोटबुक हर कंट्री में अलग थी। मार्वल ने हर रीजन के लिए अलग मेहनत की थी। अमेरिका में उसमें आई लव लकी लिखा था, रशिया में वहाँ यूरी गैगारिन यानी फर्स्ट मैन इन स्पेस का नाम था, और सबसे मजेदार बात इंडियन फैंसों के लिए इस नोटबुक में लगन मूवी और क्रिकेट का नाम था। मार्वल चाह रहा था कि हर देश के ऑडियंस स्टीव रॉजर्स से कनेक्ट हो पाए। डॉक्टर स्ट्रेंज ने 14 करोड़ 605 फ्यूचर देखी थी, लेकिन सोचिए हर एक फ्यूचर में वो हारे थे और उनकी मौत हुई थी। इसका मतलब स्ट्रेंज ने लगभग करोड़ों साल तक वो हर तकलीफ और मौत को असलियत में जिया था, और वो जब उस ट्रांस से बाहर आए वो एक अलग ही इंसान बन चुके थे। उनका दिमाग किसी नॉर्मल इंसान से करोड़ों साल बड़ा बन चुका था। मार्वल ने इस मेंटल ट्रॉमा को हल्के में दिखाया, लेकिन मेरी मानो तो ये एमसीयू का सबसे बड़ा सैक्रिफाइस था। क्या कैप्टन अमेरिका एज ऑफ अल्ट्रॉन में ही हैमर उठा सकते थे? जब स्टीव ने हैमर पकड़ा वो थोड़ा सा हिला था, और उसी टाइम पर अगर गौर से देखो तो थॉर का चेहरा भी उतर चुका था। रियलिटी ये है कि कैप तब भी हैमर को उठा सकती थी, लेकिन वो अपने दोस्त थॉर को शर्मिंदा नहीं करना चाह रहे थे। उन्होंने बस एक्टिंग की हैमर ना उठा पाने की। एंड गेम में जब उन्होंने हैमर उठाया तब थॉर ने कहा था आई न्यू इट, यानी थॉर हमेशा से ही जानता था कि कैप्टन अमेरिका वर्थी है। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा फैक्ट सुन के आपके तोते उड़ गए? क्या आपको टोनी स्टार्क और स्पेस स्टोन का कनेक्शन पहले से मालूम था? कमेंट में ये बात जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। मैं हूँ आपका अपना तामिम भर और आप देख रहे हो टीएटीवी टॉक्स।